हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने एक ऐसे महापुरुष का नाम लेने जा रहा हूँ। उसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, वो आपके समक्ष मैं हाजिर करूँगा। जिन्होंने अपने परिश्रम से, जब से उन्होंने होश संभाली है, आज उनकी उम्र 83-84 साल हो गई है। बहुत परिश्रम से औद्योगिक इकाइयों को एक के बाद एक पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में उन्होंने पहुंचाया, और कितने परिवारों को वो साथ लेके अभी तक चल रहे हैं। और सबसे मजे की बड़ी बात है कि इतना बड़ा उद्योगपति होने के बाद में शायद पैसा का समूह तो उनके पास है, कुबेर के बादशाह होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितने निम्न स्तर पर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रसंग हमको दिए। अभी हाल ही में किसी एम्प्लॉय को बीमारी थोड़ी हो गई थी पूना में, तो वो सिंपल अपनी गाड़ी पर जाकर उनका दर्शन करके आए। और भी कुछ ऐसे लोगों को वो प्यार करते रहते हैं। उनकी शरण में आने वालों को अक्सर हम देखा करते हैं यूट्यूब पर और भी कई ऐसी जगहों पर। वो हमेशा आदर देते हैं और प्यार करते हैं और उठाते हैं। ये एक व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो मेरा ऐसे महापुरुष के लिए उनका नाम है श्रीमान रतन नवल टाटा जी। मैंने नाम जरूर ले लिया और उनकी पहचान तो पूरे विश्व में है। मेरे बोलने से मैंने उनके ऊपर मक्खन नहीं लगा दिया, पर ईमानदारी की बात है कि उनका व्यक्तित्व उतना ऊंचा है कि उनको पूरे विश्व में एक पहचान मिली हुई है। उनके दादाजी का नाम जमशेद जी था, जिन्होंने जमशेद नगर जो पहले था टाटा नगर हुआ, वहां पर उन्होंने उद्योग का कारोबार फैलाया। उनको आशीर्वाद दिया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने उनको आशीर्वाद दिया था। उसके बाद क्रम अनुसार उनके यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों का जन्म होता गया और श्रीमान रतन नवल टाटा जी ने इस उद्योग को बुलंदियों तक पहुंचाया। 4 पंक्तियां उनके समक्ष में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको जो भावना दिल में आएगी उसको प्रकट कीजिए। विवेकानंद के आशीर्वचनों से टाटा समूह का निर्माण हुआ था। धर्म कर्म को ढाल बनाकर बन गया भारत के निर्माण का ज्ञाता। परिश्रम से सींचा कल कारखानों को, बन गया अनमोल रतन टाटा। कितने परिवारों को गले है लगाया, कोरोना काल में भी सबसे आगे आया। और देशों के पास तो कई धनाड़े पड़े हैं, पर हमारे पास तो अनमोल रतन के खजाने जड़े हैं। इस ज्योति को आगे लेकर जाएंगे, ज्वाला बनकर श्री लक्ष्मी का निर्माण करते जाएंगे। आप देख लीजिए, हमारे पूरे भारत में जब ये कोरोना काल की एक बीमारी जो अभी पीछे आई थी, सबसे पहले श्रीमान रतन नवल टाटा जी ने अपना दिल खोल दिया कि भाई मेरी तरफ से इतना पैसा ये मैंने दे दिया। और उनके वहां पर जितने उनके पास 5 स्टार होटल्स की लड़ी है, उन्होंने वहां पर भोजन बनाया, लोगों को बांटा, डॉक्टर्स को वहां ठहराया। तो ये दयावान की पहचान है। अभी हाल ही में उन्होंने पूना में एक एम्प्लॉय को जो बीमारी ग्रस्त हो गए होंगे, उनको सूचना मिली और उनके घर जाकर वहां पर जाकर उनको आशीर्वचन दिया और बच्चों को सुने दिया। और भी उनके पास ऐसी लीला चलती रहती है कि ऐसा महापुरुष सदैव हंसता रहता है, सदा सम रहता है और सदैव प्रसन्न रहता है। इसने भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और पूरे विश्व में ऐसे महापुरुष, इनकी गिनती कम ही होती है। अब मजे की बात देखिए कि स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र होता था, उन्होंने आशीर्वाद दिया इस परिवार को। सनातन धर्म की वो पद्धति आज देख लीजिए कि पूरे भारत में कैसे उनके उद्योग घराने चल रहे हैं। और कहते हैं वो बैचलर हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता तो देखिए कैसी है। हमेशा सम और प्रसन्न हमेशा रहते हैं। मेरा ऐसे महापुरुषों के लिए हाथ जोड़कर नमन है। ऐसे महापुरुष होंगे तो हमारे भारत में उजाला ही उजाला होगा। हमें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों का जन्म बार बार इस धरती पर होता रहे और हमारे पूरे भारत के कई लोगों को, परिवारों को वो उठाते हैं और उठाते रहेंगे। मेरा प्रणाम है रतन नवल टाटा को। धन्यवाद।